श्रम विभाजन और जाति प्रथा के हमने कुछ ऐसे 10 ऑब्जेक्टिव बताए जिसको आपको पढ़ लेने से आपको बिहार बोर्ड में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट होगा। और हमने बड़ा ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताते हैं जिसको आपको केवल पढ़ लेने से, केवल वीडियो देख लेने से आपको याद हो जाएगा। और इस तरह आपको डेली 10 ऑब्जेक्टिव हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। आई होप कि हमने नेक्स्ट डे भी 10 ऑब्जेक्टिव बताया हो। अगर आपने वो नहीं वीडियो देखा है तो आप जाकर आसानी से श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ का हिंदी को डेली अला जाकर आसानी से अब याद करके आपको काफ़ी ज़्यादा आपको बिहार बोर्ड में सपोर्ट मिलेगा और आप आसानी से पढ़ सकते हैं। और हमने 3 कल इतना अच्छा से बताया है जो आपको केवल पढ़ लेने से आपको काफ़ी ज़्यादा आपको बिहार बोर्ड में सपोर्ट मिलेगा। क्वेश्चन क्या करा है कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद हमारा भीमराव अम्बेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे। तो आप सबको मालूम ही होगा कि हमारा बाबा साहब को शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे, तो वो कहीं न्यूयॉर्क में गए थे। तो बिल्कुल ही ये न्यूयॉर्क दिख रहा है सी नंबर, बिल्कुल ही ये सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर है। वो कहाँ गए थे शिक्षा के प्राप्ति के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, तो बिल्कुल ही न्यूयॉर्क गए थे। बिल्कुल ही याद रखना है, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अम्बेडकर की चिंता व रचनात्मक के प्रेरक कौन थे, मतलब कि भीमराव अम्बेडकर का जो चिंतक कौन कौन थे। तो आप सबको मालूम ही होगा कि हमारा बुद्ध भी थे और कबीर भी हैं और ज्योति फुले भी, मतलब आपको सभी थे। तो सभी थे, वो ज्योति फुले भी थे। और तो बिल्कुल ही इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि अम्बेडकर चिंतक व रचनात्मक में प्रेरक के व्यक्ति कौन कौन से थे। तो बिल्कुल बुद्ध भी थे और कबीर भी हैं और ज्योति फुले भी है, मतलब कि ये बिल्कुल ही इनमें से सभी, बिल्कुल ही डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। जाति पाति तोड़ या मंडल भाषण की लाहौर कब हुआ था, मतलब भीमराव अम्बेडकर का जो समय भाषण, जैसे जाति पाति का मतलब किस समय वो अपना जाति के विषय में, अपना दलित जाति के विषय में किस समय वो प्रचलित हुए थे लाहौर में। तो आप सबको मालूम ही होगा कि उस समय और 1900 क्या था, 1900 बिल्कुल ही 1936 ईस्वी था। बिल्कुल ही सी नंबर आंसर बिल्कुल ही राइट होगा, आपको याद रखना है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा और कहानी भी नहीं है और भाषण भी नहीं है और निबंध तो बिल्कुल है। बिल्कुल ही श्रम विभाजन जाति प्रथा बिल्कुल ही निबंध है, याद रखना है। श्रम विभाजन जाति प्रथा एक निबंध है। निम्नलिखित में से रचनाओं में कौन सा रचना अम्बेडकर की है। तो आप सबको मालूम ही होगा कि हमारा बाबा साहब ने बहुत सारा रचनाओं की है और बहुत सारा। तो देखना है कि इन तीनों में कौन कौन से हैं। तो बिल्कुल ही द कास्ट ऑफ इंडिया ए भी है और बी नंबर भी है और ये 3 नंबर बिल्कुल ही ये डी नंबर बिल्कुल ही राइट होगा। और इनमें से सभी ये तीनों ये अम्बेडकर का रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आधुनिक सभ्य समाज में श्रम विभाजन को आवश्यकता क्यों माना गया। तो आप सबको मालूम ही होगा कि हमारा बाबा साहब के समय जाति प्रथा में कितना भेदभाव था, तो उसमें काम करने में भी दिक्कत होता था। इसलिए कार्य कुशलता के लिए
ये आधुनिक सभ्य जाति प्रथा आवश्यकता मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के भाषण के अंश थे। तो आप सबको मालूम होगा कि बिल्कुल ही अंश के मतलब इंडिया, अंश के मतलब सीधा आपको इंडिया रख लेना है। द कास्ट ऑफ इंडिया और देयर मैकनीज, बिल्कुल ही ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अंबेडकर भाषण की एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतर किया था? तो बिल्कुल ही ये कोई यादव जी थे, बिल्कुल ही ललित सिंह यादव थे। तो बिल्कुल ही ये अंबेडकर के भाषण की एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतर किया? तो बिल्कुल ही ललित सिंह यादव ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो बिल्कुल ही ये भीमराव अंबेडकर का जन्म बिल्कुल ही गरीब परिवार में हुआ था, बिल्कुल ही वो दलित परिवार था। लेखक को इस युग में कहाँ विडंबना दिखाई दी? तो आप सबको मालूम है कि ये पाठ क्या चीज़ क्या है, जाति प्रथा। तो बिल्कुल ही ये आंसर भी होगा जातिवाद, बिल्कुल ही ए नंबर राइट आंसर होगा। आज आपको हमने 10 सब्जेक्टिव बताया है कि जिसमें आपको केवल पढ़ लेने से या ये वीडियो देख लेने से काफ़ी ज़्यादा आपको बिहार बोर्ड में सपोर्ट मिले होगा। और आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखा हो तो हमने उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, जाकर आसानी से वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।